हेलो फ्रेंड। अब मेरे पास ये टीपी लिंक के दो मॉडल हैं, RE220 और RE705X। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। RE220 जो है ये सपोर्ट करता है अप टू 100 Mbps और ये 2.4 और 5 GHz फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है। और RE705X जो है ये 1000 Mbps इसकी एथरनेट पोर्ट है जो सपोर्ट करता है, और ये AX3000 है। डोल बैंड 2.4 और 5 GHz फ्रीक्वेंसी में ये अवेलेबल है। दोनों वन मैश है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाइडर कवरेज के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर कवरेज चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इन दोनों को सेटअप कर सकते हैं। ना तो आपको टीथर एप्लीकेशन चाहिए, ना ही आपको कोई मैनुअल सेटअप चाहिए। बहुत ईजी सा सेटअप है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने इन दोनों डिवाइसेस को पावर सॉकेट में पावर में एंटर करना है। पावर में एंटर करने के बाद याद रखें आपके पास जो आपका मेन राउटर है उसमें WPS होना चाहिए, और WPS के थ्रू से आप अपनी कोई भी रेंज एक्सटेंडर है उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। बहुत इजी सा है। 1 सेकंड के लिए आप जब इसकी पावर स्टेबल हो जाएगी फिर उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत इजी सा है, बहुत इजी है। मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से आप इनका सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इनकी जो दोनों LED हैं वो फ्लैश हो रही हैं, इसकी भी और इसकी भी। तो क्योंकि ये स्टेबल है, इस तरह से आप अपने मेन राउटर में चेक करें। आपके मेन राउटर में आप देखेंगे तो आपको एक WPS का बटन मिलेगा। जो WPS बटन होता है वो आप उससे आप सेटअप कर सकते हैं अपने रेंज एक्सटेंडर का। रेंज एक्सटेंडर का आप सेटअप कर सकते हैं, बहुत इजी है। और उसके लिए ये है कि आपको अपने बैक साइड पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे एक WPS का बटन जो है वो अपने मेन राउटर के साथ मिलेगा। ये WPS से आप जो है अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपने WPS का बटन जो है वो 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और उसके बाद आप जो यहाँ पे LED है वो आप उसको देखेंगे, वो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगी। देखा आपने। और इस तरह से अब RE220 है, इसका जो WPS बटन है वो ये 2 एरोज़ है, इसके ऊपर 2 एरोज़ हैं, यही WPS बटन है। आप इसको प्रेस करेंगे और ये डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली आपके मेन राउटर के साथ आप कनेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आप जो है वो RE220 RE200 जो दो मॉडल हैं सिमिलर हैं, RE200 और RE220 को आप जो है अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा, यहाँ पे आप देखें तो ये डिवाइस जो है ये कनेक्ट हो गई है। 2.4 और 5 GHz की जो इसकी LED है वो फ्लैश जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी और इसका WPS बटन ऑफ हो जाएगा तो इट मीन ये डिवाइस जो है हमारे मेन राउटर के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। उसके साथ में आप इसको रिमूव करके किसी भी ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको वायरलेस के जो सिग्नल्स हैं वो आपको कम मिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, या 2 बार है, या कभी कनेक्ट होता है नहीं कनेक्ट होता, तो आप इस डिवाइस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि जहाँ पे आपको मेन राउटर के आपके मोबाइल फ़ोन में 2 बार्स मिल रहे हों, 2 सिग्नल मिल रहे हों, फिर आप इस डिवाइस को वहाँ पे लगा के आप वाईफाई जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अभी आप देखें इसकी सारी लाइट जो है वो LED ऑन हो गई है, LED इसकी ऑन हो गई है। और उसके साथ में ये जैसे ये कंप्लीट होगा फिर उसके बाद हम दूसरा जो है वो RE705X का सेटअप जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम WPS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। WPS का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन राउटर का वाईफाई है, मेन राउटर का वाईफाई का SSID या मेन राउटर का वायरलेस का नेटवर्क नेम और पासवर्ड सिमिलर आपका पूरे एरिया में वो सेम ही चलेगा। आपको ना तो आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज होगा, ना ही आपका वाईफाई का SSID चेंज होगा। तो सेम SSID पे जो है वो पूरी कवरेज आपकी होगी। आपको कोई भी ना तो टीथर एप्लीकेशन दूसरे किसी भी एप्लीकेशन में आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम भी आप यूज़ ना करें, सिर्फ 1 सेकंड के लिए प्रेस करें और आपकी डिवाइस कनेक्टेड। तो उसके साथ में ये देखें अभी इसकी सारी लाइट जो है वो LED स्टार्ट हो गई है। और इस तरीके से हम जो दूसरा है, जो हमारा दूसरा रेंज एक्सटेंडर है, इसका जो WPS है वो यहाँ पे है, इस जगह पे WPS है, यानी इस जगह पे यहाँ पे आप देखें
तो ये WPS, इसका WPS यहाँ पे है। तो इसको और हम मेन राउटर को 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये भी हमारी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। याद रखें कि हर रेंज एक्सटेंडर, जितने भी रेंज एक्सटेंडर होते हैं उनकी स्पीड जो उनकी जो स्पीड ही डिफरेंट होती है और उसका जो WPS बटन होता है वो डिफरेंट जगह पे होता है। तो ये देखें, ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमने अपने दूसरे वाले को सेम WPS प्रेस करके देखें, हमने WPS प्रेस किया और हमारी जो दूसरी डिवाइस है वो भी हम उसको भी मेन राउटर के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि भी इसकी भी जो 2.4 और 5 की जो एलईडी है वो भी ऑन हो जाएगी। तो दोनों जैसे ऑन हो जाती है तो हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप जो है अपने रेंज एक्सटेंडर को जो है वो सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप सिर्फ WPS प्रेस करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। याद रखें कि जो WPS बटन होता है उसको मोर देन 1 सेकेंड से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली जो डिवाइसेस होती हैं उनका रीसेट बटन और WPS बटन जो होता है वो एक ही होता है। अगर आपने उसको 1 से ज़्यादा सेकेंड के लिए आपने प्रेस कर दिया तो फिर आपकी डिवाइस गई, आपका मेन राउटर ही रीसेट हो जाएगा। तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए प्रेस करना है और फिर उसके बाद ये देखें आप, इसकी भी डिवाइस जो है वो एलईडी ऑन हो गई, इसकी भी एलईडी ऑन हो गई। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसकी हम स्पीड चेक करेंगे कि हमें कितना स्पीड ये रेंज एक्सटेंडर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से मैंने अभी अपने लैपटॉप को जो है वो केबल के साथ कनेक्ट किया है। केबल के साथ अपने एक रेंज एक्सटेंडर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने चेक करना है कि हमारा जो रेंज एक्सटेंडर है उसकी लैन पोर्ट कितना MBPS की है। यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल पे जाके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाके आप जैसे आप लोकल एरिया पे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डिवाइस जो है 100 MBPS सपोर्ट करती है हमारी। और ये 100 MBPS सपोर्ट करती है हमारी। आप यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल 100 MBPS सपोर्ट करिए। और इस तरह से हम इसकी जो speedtest.net है, speedtest.net पे आके हम चेक करेंगे कि हमें जो इसकी स्पीड है वो कितना तक की हमें प्रोवाइड हो रही है। तो क्योंकि हमने केबल कनेक्ट की हुई है अपने रेंज एक्सटेंडर साथ और रेंज एक्सटेंडर जो है वो हमारा मेन राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो अभी आप देखें कि हमें ये प्रोवाइड कर रहा है 90, 92, 93 समथिंग स्पीड जो है वो इंटरनेट की हमें प्रोवाइड कर रहा है थ्रू वायरलेसली। यानी मतलब हमारा जो रेंज एक्सटेंडर है वो 100 MBPS सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब 94 MBPS बेस्ट स्पीड है जो केबल के साथ हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे तब भी आपको इतना ही ज़बरदस्त स्पीड मिलेगी। आप वाईफाई के साथ अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप वायर के साथ कनेक्ट कर रहे हो आप कर सकते हो। तो इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अपना जो दूसरा रेंज एक्सटेंडर है, दूसरा रेंज एक्सटेंडर को हम कनेक्ट करते हैं। और ये रेंज एक्सटेंडर की जो एथरनेट पोर्ट है वो इस तरह इस साइड पे है और हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये हमें कितना तक का प्रोवाइड कर रहा है। सेम है, हम इसको कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमें प्रोवाइड कर रहा है ये 1 Gbps। आप ये देखेंगे 1 गीगाबाइट ये प्रोवाइड कर रहा है। 1 Gbps की जो एथरनेट की पोर्ट है वो हमें 1 Gbps प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब बेस्ट से बेस्ट स्पीड है जो हमें ये प्रोवाइड कर रहा है और हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है कि हमारा जो एक डिवाइस, एक रेंज एक्सटेंडर है वो 100 MBPS है, दूसरा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो 1000 MBPS, यानी मतलब 1000 MBPS की जो स्पीड है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड दे रहा है। और इस तरीके से जो है आप इसकी लैन पोर्ट से जो है आप कनेक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप ले सकते हो। थ्रू वायरलेसली भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे कवरेज जो है वो ले सकते हैं। और डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो ज़बरदस्त है। आप देखें कि किस तरीके से ये हमारी जो दोनों डिवाइसेस हैं वो हमारे मेन राउटर के साथ कनेक्टेड है और हमें ये इतना ज़बरदस्त सी जो इंटरनेट की स्पीड है वो प्रोवाइड कर रही है। अगर आपके पास आपका जो
गेमिंग है या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइसेस जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी स्पीड आपको चाहिए, तो आप ये डिवाइस यूज़ करके आप जो है वो कर सकते हैं।